अगर आपकी चिट्ठी में स्याही नहीं बल्कि आपके प्रेम के आंसू हैं, तो स्वयं जगन्नाथ उसे लेने आपके द्वार तक आएंगे। हैरानी की बात तो देखिए, जिस ईश्वर को रिझाने के लिए राजाओं ने सोने के पहाड़ खड़े कर दिए, वो आज एक फटी हुई झोली लेकर डाकिया क्यों बन गया? क्या जगन्नाथ जी को मंदिर के 56 भोग में वो स्वाद नहीं मिला जो उन्हें उस अंधी माँ के उन कोरे कागजों को चूमने में मिल रहा था? नीलांचल धाम पुरी से लगभग 100 कोस दूर महानदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, भक्तिपुर। इस गांव के सबसे अंतिम छोर पर, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी, एक जर्जर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की दीवारों की मिट्टी अब झड़ने लगी थी और उसकी घास फूस की छत से बारिश का पानी टपकता था। उस झोपड़ी में रहती थी एक अंधी वृद्धा, जिसे गांव के बच्चे और बड़े चिट्ठी वाली दादी कहकर पुकारते थे। दादी का जीवन संघर्षों और विरह की एक लंबी किताब जैसा था। उसकी आंखों की रोशनी वर्षों पहले मोतियाबिंद और अपने आराध्य के वियोग में लगातार रोने के कारण चली गई थी। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वो केवल भगवान जगन्नाथ के नाम के सहारे अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। उसके पास भौतिक संपत्ति के नाम पर केवल एक पुरानी फटी हुई बोरी, एक मिट्टी का घड़ा और एक पुरानी तुलसी की माला थी। लेकिन उसका सबसे कीमती खजाना था वो विश्वास कि उसका सांवरा यानी जगन्नाथ एक ना एक दिन उसके द्वार पर जरूर आएगा। दादी कभी पुरी के मंदिर नहीं जा सकी थी। वो गरीब थी, असहाय थी और सबसे बड़ी बात अंधी थी। मीलों का दुर्गम रास्ता तय करना उसके लिए असंभव था। लेकिन वो हर सुबह सूर्योदय से पहले अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठ जाती और जो भी राहगीर वहां से गुजरता उससे एक ही सवाल पूछती, बेटा, क्या नीलांचल के राजा का रथ यहाँ से गुजरेगा? क्या वे अपनी इस अंधी दासी को भूल गए हैं? क्या आज उनकी आरती में मेरा नाम लिया गया? राहगीर अक्सर उसे पागल समझकर हंस देते या उसे झिड़क कर आगे बढ़ जाते, पर दादी की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। दादी को अक्षर ज्ञान नहीं था, उसने कभी पाठशाला का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उसकी भक्ति ने एक ऐसा मार्ग खोज लिया था जो बड़े बड़े पंडितों के लिए भी अकल्पनीय था। वो गांव के स्कूल जाने वाले बच्चों के पीछे लग जाती और उनसे पुराने फटे हुए कागज के टुकड़े मांगती। शाम ढलते ही वो अपनी झोपड़ी के अंधेरे कोने में बैठती। यद्यपि वो देख नहीं सकती थी, फिर भी वो एक जली हुई लकड़ी का कोयला उठाती और उन कागजों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचती। वो मानती थी कि वो जगन्नाथ जी को चिट्ठी लिख रही है। वो उन कागजों से ऐसे बातें करती जैसे वो साक्षात भगवान के कान हो। वो धीरे से बुदबुदाती, हे नीलांचल नाथ, आज मेरे घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया था। मैं कुएं से पानी भी नहीं भर पाई, पर मैंने तुम्हारा नाम जपना नहीं छोड़ा। आज पड़ोसियों ने सूखी रोटी दी, मैंने उसे तुम्हारा अधा यानी सूखा प्रसाद समझकर खा लिया। क्या तुम आज भी मंदिर में स्वर्ण सिंहासन पर 56 भोग खाकर सो गए? क्या तुम्हें अपनी इस दुखिया माँ की याद नहीं आई? तुम मुझे लेने कब आओगे? वो उन कागजों को बड़े जतन से मोड़कर एक पुराने मिट्टी के मटके में जमा करती रहती। उसने गांव के लोगों से कह रखा था कि जब ये मटका भर जाएगा तो भगवान अपना डाकिया भेजेंगे जो उसकी ये सारी शिकायतें, उलाहने और प्रेम पत्र प्रभु के चरणों तक पहुंचा देगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे पगली, भगवान क्या इन कोरी लकीरों को पढ़ेंगे? उन्हें तो केवल संस्कृत के शुद्ध मंत्र, वेदों की ऋचाएं और बड़े बड़े पंडितों के प्रवचन समझ आते हैं। तेरा ये कूड़ा तो मंदिर की देहरी तक भी नहीं पहुंचेगा। एक दिन गांव में पुरी के मुख्य मंदिर से एक बहुत प्रसिद्ध और विद्वान ब्राह्मण आए, जिनका नाम था पंडित ब्रह्मचारी। वे शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, राजा के विशेष सलाहकार थे और हमेशा स्वर्ण जड़ित पालकी पर चलते थे। उनके साथ उनके शिष्यों की एक बड़ी टोली थी जो दिन रात उनके गुणगान करती थी। जब पंडित जी ने चिट्ठी वाली दादी के पागलपन के बारे में सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि एक अंधी और अनपढ़ औरत भगवान के साथ मजाक कर रही है और धर्म की मर्यादा तोड़ रही है। वे अपने शिष्यों के साथ दादी की झोपड़ी पर पहुंचे। पंडित ने देखा कि दादी अपनी धुन में एक कोरे कागज पर कोयले से लकीरें खींच रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पंडित ने घृणा से अपनी खड़ाऊ उठाई और उस मिट्टी के मटके को जोर से ठोकर मार दी। मटका चूर चूर हो गया और हजारों कोरे कागज धूल और कीचड़ में बिखर गए। पंडित गरज कर बोले, मूर्ख बुढ़िया, तू भगवान का अपमान कर रही है। क्या तुझे लगता है कि ब्रह्मांड का स्वामी, जो वेदों की भाषा और शुद्ध संस्कृत समझता है, तेरी इन गंदी और काली लकीरों को देखेगा? भगवान को केवल मंत्रों की शुद्धता और ब्राह्मणों की सेवा प्रिय है, ये कागज का कूड़ा नहीं। तू अशुद्ध है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। इन कागजों को अभी आग लगा दे, वरना तुझे नर्क की भयंकर अग्नि में जलना होगा। दादी का हृदय छलनी हो गया। वो जमीन पर घुटनों के बल लेट गई और टटोल टटोल कर उन धूल भरे कागजों को समेटने लगी। वो रोते हुए बोली, पंडित जी, मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं तो बस अपने मन की पीड़ा उन्हें सुना रही थी। क्या मेरा नीलांचल नाथ सच में इतना बड़ा है कि वो मुझ जैसे तुच्छ इंसान के भाव नहीं समझेगा? क्या भगवान केवल पढ़े लिखों के हैं? पंडित जी उसे दुत्कारते हुए अपनी पालकी में बैठकर चले गए। उस रात दादी ने अन्न का एक दाना भी नहीं चखा और उन धूल भरे कागजों को अपने सीने से लगाकर वहीं धूल में सो गई। उसी रात पुरी के भव्य और प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसने मंदिर के हजारों वर्षों के इतिहास को हिलाकर रख दिया। आधी रात का समय था। मंदिर के 7 भारी लोहे के दरवाजे बंद थे। पहरेदार सिंह द्वार पर मुस्तैदी से तैनात थे। अचानक मंदिर के बंद गर्भगृह के भीतर से कागजों के फड़फड़ाने की तेज आवाज आने लगी, जैसे कोई बवंडर उठा हो। साथ ही किसी छोटे बालक के खिलखिलाने और नन्हे पैरों के भागने की पदचाप सुनाई दी। पहरेदारों ने सोचा कि कोई चोर भीतर घुस गया है। उन्होंने तुरंत कपाट खोलने की कोशिश की, पर वे नहीं खुले।
सुबह जब मुख्य पुजारी यानी बड़ पंडा ने मंगल आरती के लिए गर्भगृह के पट खोले तो उनके हाथ से सोने का आरती का थाल गिर गया। अरे ये क्या! पूरा गर्भगृह जो केवल चंदन, कपूर और सुगंधित चंपा के फूलों से महकता था, आज हजारों पुराने फटे हुए और धूल भरे कागजों से भरा पड़ा था। ये वही कागज थे जो भक्तिपुर गांव में दादी की झोपड़ी से पंडित ने कीचड़ में फेंक दिए थे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन कागजों पर अब कोयले की काली लकीरें नहीं थीं। साक्षात तुलसी के रस से सुनहरे अक्षरों में दादी की एक एक व्यथा, एक एक आंसू और एक एक पुकार लिखी हुई थी। भगवान जगन्नाथ के रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन के बगल में जहां सुदर्शन चक्र रहता है, वहां आज एक छोटा सा चमड़े का पुराना झोला टंगा था। क्या हजारों विद्वानों के संस्कृत मंत्रों को ठुकराकर ब्रह्मांड का अधिपति आज उन कोरे कागजों को अपने सीने से लगाकर सो रहा था? क्या साक्षात नारायण आज एक नन्हा डाकिया बनकर उस बूढ़ी माँ की झोपड़ी से उसकी चिट्ठी और उसकी पीड़ा चुरा लाए थे? पुजारी स्तब्ध थे और कांप रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के विशाल विग्रह के चरणों में गांव की कच्ची मिट्टी और गोबर लगा था। उनके अत्यंत कीमती रेशमी पीतांबर के कोनों पर बारिश के पानी के धब्बे थे और उनके गोल चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें सूरज की तरह चमक रही थी, मानो वे अभी अभी मीलों का दुर्गम सफर पैदल तय करके लौटे हों। उनके विग्रह से वही सौंधी महक आ रही थी जो पहली बारिश के बाद मिट्टी से आती है। सबसे शॉकिंग बात तो तब हुई जब पुजारियों ने उन कागजों को उठाना शुरू किया। एक कागज पर लिखा था, मेरे नाथ, पंडित जी कहते हैं कि तुम मुझ जैसे अशुद्ध लोगों की बात नहीं सुनते, पर मुझे पता है तुम सुन रहे हो, क्योंकि कल रात मेरी झोपड़ी में वैकुंठ की सुगंध आई थी। उधर गांव में पंडित ब्रह्मचारी की नींद एक भयानक चीख के साथ खुली। उसने सपने में वही नन्हा सांवला डाकिया जिसके कंधे पर झोला था, उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा है। बालक की विशाल गोल आंखों से दिव्य अग्नि निकल रही थी। बालक ने गरजते हुए कहा, पंडित, मुझे व्याकरण की शुद्धता और वेदों का अहंकार नहीं, बल्कि भक्त के आंसुओं की सरलता चाहिए। तूने मेरी माँ का अपमान किया है, अब देख मैं उसे अपने साथ वैकुंठ लेने कैसे जाता हूँ। जब पुरी के पुजारियों का एक विशाल दल राजा के साथ भक्तिपुर गांव पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें भर आईं। दादी अपनी फटी हुई चटाई पर शांत लेटी थी। उसके शरीर में अब जीवन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक और स्थिर मुस्कान थी जो ये गवाही दे रही थी कि उसका डाकिया उसे लेने आ गया है। उसके निर्जीव और कांपते हुए हाथ में एक छोटा सा सोने का सिक्का दबा हुआ था। जब पुजारियों ने उस सिक्के को गौर से देखा तो वे मूर्छित होते होते बचे। उन्होंने बताया कि ये वही सिक्का है जो कल रात तक भगवान जगन्नाथ के रत्न जड़ित मुकुट के ठीक मध्य में जड़ा हुआ था। साक्षात जगन्नाथ जी ने यह साबित कर दिया कि वे शास्त्रों के कठिन जाल में नहीं, बल्कि एक अंधी माँ की सरल और सच्ची चिट्ठी में बसते हैं। पंडित ब्रह्मचारी ने उसी समय अपनी पालकी तोड़ दी और अपना सारा स्वर्ण दान कर दिया। वे मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने वाले एक साधारण सेवक बन गए और उम्र भर दादी के नाम की जय जयकार करते रहे। ये महालीला हमें ये सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी डिग्री, किसी भाषा या किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है। दादी अंधी थी, वो अनपढ़ थी, पर उसकी पुकार में वो सच्चाई थी जिसने वैकुंठ के स्वामी को भी अपना सिंहासन छोड़कर डाकिया बनने पर मजबूर कर दिया। भगवान जगन्नाथ का वो नन्हा डाकिया रूप आज भी हमें ये याद दिलाता है कि हमारे द्वारा लिखा गया प्रेम का एक एक शब्द, चाहे वो कोरा कागज ही क्यों ना हो, सीधा प्रभु के हृदय तक पहुंचता है। भक्तों, याद रखना, ईश्वर को आपकी विद्वता नहीं, आपकी व्याकुलता चाहिए। अगर आपकी चिट्ठी में स्याही नहीं, बल्कि आपके प्रेम के आंसू हैं, तो स्वयं जगन्नाथ उसे लेने आपके द्वार तक आएंगे।